हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने पंडित उपेंद्र दृष्टि क्लासेस में। गैस में जैसे कि आप लोग को प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के चैप्टर सेकंड के बारे में आपको कुछ टॉपिक के नेक्स्ट क्लासेस में मिले थे। आज का टॉपिक है तो टीपर खरादन प्रचालन क्या होता है और कैपेस्टन खरादन के अनुप्रयोग क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जानेंगे। तो यहाँ पे वीडियो काफ़ी हेल्पफुल होने वाली है, वीडियो लास्ट तक देखना है तभी आप लोग को समझ में आएगा। जैसा कि आप स्क्रीन के माध्यम से देख पा रहे हैं, यहाँ पे क्या है आपका फर्स्ट टॉपिक आता है तो टीपर खरादन प्रचालन यानी टीपर टर्निंग ऑपरेशन क्या होता है। अब यहाँ पे हम डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे तो डिफिनीशन आपका क्या कहता है कि यह एक कारखंड पर एक बाहरी शंक्वाकार सतह बनाने के लिए प्रचालन है। टेपर खरादन का टेल स्टॉक टेल औजा ओवर ओवर विधि द्वारा संयुक्त टेल को घुमाकर टेपर खरादन अटैचमेंट का उपयोग करके किया जाता है। सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली विधि संयुक्त टेल को घुमाकर ही या मीन्स यहाँ पे बताया गया कि जो संयुक्त टेक हो गया घुमाकर ही ये प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। इसका हम कहने का मतलब है कि टेपर खरादन उसके अंतर्गत आ जाता है कि किसी भी कारखंड में किसी भी एंगल पर यानी कह सकते हैं किसी भी एंगल पर वो भी जो भी ऑपरेशन किया जा रहा है तो वो ऑपरेशन किया जाए। अब यहाँ पे हम फिगर के माध्यम से देखेंगे तो फिगर जैसा कि आप लोग को यहाँ पे दिखाया गया है कि ये आपका ऑपरेशन क्या होता है आपका, तो यहाँ पे टेपर खरादन हो जाता है। अब ये आपका खराद यानी पिंड दे दिया यानी कारखंड दे दिया गया और कारखंड को क्या किया जाए, वो स्पीड दे दिया जाए और स्पीड देने के बाद जो टूल होगा हमारा, टूल होने के बाद किसी एंगल पर लगा दिया जाएगा और एंगल पर लगाने के बाद जो भी ऑपरेशन तैयार किया जाएगा, तैयार होने के बाद आपका कुछ इस प्रकार से ऑपरेशन तैयार होता है। यहाँ पे इसको चक के माध्यम से फिक्स कर दिया जाता है और चक के माध्यम से फिक्स करने के बाद इसे मूव कराओ यानी घुमाया जाता है गत पर, किसी भी गत पर घुमाया जाता है और घुमाने के बाद जो भी आपका टूल पोस्ट के माध्यम से ही टूल लगा दिए जाते हैं और लगाने के बाद जो भी ऑपरेशन होता है, ठीक, यानी कह सकते हैं टीपर खरादन के अंतर्गत आपका जो भी कारखंड होता है वो ऑपरेशन मिलता है। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे टेपर खरादन एकदम इजी ढंग से समझ में होगा। नेक्स्ट वहीं पे टॉपिक आता है तो यहाँ पे देखेंगे तो इसकी विधियाँ निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी हो सकती हैं, तो यहाँ पे प्रारूप ऊर्जा ऊर्जा विधि द्वारा भी हो सकती है। ठीक, नेक्स्ट आता है तो संयुक्त टेक को घुमाकर भी किया जा सकता है, कारखंड को घुमाकर भी किया जा सकता है वहीं पे, और टेल स्टॉक को ऑफसेट यानी ऑफसेट करके भी किया जा सकता है और टेपर खरादन अटैचमेंट द्वारा भी किया जा सकता है। नेक्स्ट आता है दो फीड अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ को मिलाकर भी किया जा सकता है। यानी जो आपका टेपर खरादन हो गया, यहाँ पे आपको निम्नलिखित 5 प्रकार से भी ये ऑपरेशन किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे प्ररूप औजार विधि द्वारा क्या किया जाएगा, तो यहाँ पे हम टूल को भी स्थिर न करके टूल को गतिमान अवस्था में कर देंगे और कारखंड जो हमारा फिक्स कर दिया जाएगा, इसमें ये प्रोसेस आता है। और वहीं पे संयुक्त टैग को यानी किसी भी कारखंड को क्या कर देंगे, फिक्स कर देंगे और फिक्स करने के बाद औजार को गति यानी कह सकते हैं यहाँ पे हल्के हल्के माध्यम से औजार पे फोर्स लगाने के बाद ये यानी कह सकते हैं ये ऑपरेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं तो सेट कर टूल को सेट करके भी प्राप्त कर सकते हैं ये ऑपरेशन, और टेपर खरादन अटैचमेंट जैसा कि आपको फिगर में दिखाया गया है, और दो यहाँ पे अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों प्रकार से हम कह सकते हैं यहाँ पे ये ऑपरेशन प्राप्त कर सकते हैं। यही विधियाँ ये बताई गई। अब नेक्स्ट बात करें तो कैपेसिटन खराद के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं। अब यहाँ पे कैपेसिटन यानी एप्लीकेशन ऑफ कैपेसिटन लेथ क्या होता है, इसके बारे में देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से। तो कैपेसिटन खराद का पर टेल स्टॉक नहीं होता है, परंतु इसके स्थान पर 6 पहलू वाला टैरेट एक अतिरिक्त छोटे स्लाइड पर होते हैं जिसे रैम कहते हैं। टैरेट की गति तथा उसका नियंत्रण उसकी स्लाइड में प्राप्त होता है और सैडल को आधार मारकर सरकाए कर किसी भी स्थान पर क्लैंप किया जा सकता है। फोर्जिंग हो गया, कास्टिंग हो गया और स्टैंपिंग हो गया और जबड़ा चक का उपयोग करके मशीनीकृत किया जाता है। यानी हम कह सकते हैं यहाँ पे इसका जो कैपेसिटन खराद का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसमें जो कैपेसिटन खरादे में क्या होती है उसमें टेल स्टॉक नहीं पाए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि टैरेट के माध्यम से जो आपकी स्लाइड होती है वहाँ पे टूल पोस्ट वगैरह सब उस पर स्लाइड की जाती है यानी मूव कराई जाती हैं। और इसमें कौन कौन से ऑपरेशन किए जाते हैं, तो फोर्जिंग हो गया, कास्टिंग हो गया और स्टैंपिंग हो गया, इन सभी चीज़ों के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं कैपेसिटन खरादों का। ठीक, आई होप गाइस यहाँ पे कैपेसिटन खराद के अनुप्रयोग एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट बात करें तो टैरेट खराद के यानी कह सकते हैं जो टैरेट खराद के अनुप्रयोग कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पे डिफिनीशन के माध्यम से देखेंगे कि अप्लीकेशन ऑफ टैरेट लेथ। यहाँ पे देखेंगे डिफिनीशन के माध्यम से यह एक ऐसी खराद है जिन पर एक ही आकार तथा माप की संख्या
टुकड़ों का निर्माण टुकड़ों का निर्माण न्यूनतम समय में किया जा सकता है। यानी जो आपका यहाँ पे टैरेट खराद का अनुप्रयोग क्यों किया गया, तो यहाँ पे अगर किसी भी कारखंड में हो गया तो उसमें विभिन्न टुकड़ों यानी अलग अलग प्रकार के टुकड़ों को काटने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो टैरेट खराद का प्रयोग करते हैं। आगे देखेंगे तो इस खराद के मुख्य भाग बेड बेड हो गया, संपूर्ण गियर हो गया, हेड स्टॉक हो गया, सैडल हो गया और कैरिज होता है। अब यहाँ पे कैपेसिटेंट खराद में क्या बताया गया था, तो जो आपका टेल स्टॉक होता है यानी टेल स्टॉक नहीं होता है, और बल्कि जो टैरेट टैरेट खराद में क्या होता है, हेड स्टॉक होता है और टेल स्टॉक दोनों होते हैं। और वहीं पर इसका जो मुख्य पार्ट होता है तो सबसे पहले बेड आता है, यानी जो भी पार्ट लगे होते हैं बेड पर ही आधारित यानी बेड पर ही फिक्स किए जाते हैं। और फिर उसके बाद गियर होता है, गियर किस बेस पर उसे कारखंड को ऑपरेशन करना, किस बेस पर उसकी गति करनी है वो गियर पर डिपेंड करती है। और हेड स्टॉक हो गया, सैडल हो गया और कैरीज हो गया। ठीक, आगे बात करें तो कैरिज पर एक वर्गाकार टूल पोस्ट या वर्ग टैरेट लगा दिया जाता है, जिनके माध्यम से हम ऑपरेशन किए जाते हैं, टूल फंसाकर ऑपरेशन किया जाता है। आगे देखेंगे जिस पर 4 विभिन्न प्रकार के औजार बांधे जा सकते हैं। तो टूल पोस्ट में कितने प्रकार के औजार बांधे जा सकते हैं, तो 4 प्रकार का। यहाँ पे आपका कुछ इस टाइप का बनता है टूल पोस्ट। तो यहाँ पे एक नट, यहाँ पे एक नट, एक नट यहाँ पे, एक नट यहाँ पे, तो चारों नट के बेस पर क्या नहीं कह सकते हैं, टूल को फिक्स किया जाता है। आगे देखेंगे इस यहाँ पे इसे ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घुमाया जा सकता है, ऊर्ध्वाधर अक्ष पर घुमाया जा सकता है। ठीक, आगे देखेंगे तो इस टूल पोस्ट के विपरीत एक पश्च टूल पोस्ट कैरिज के पिछले भाग पर लगा होता है। इसमें एक फास्टिंग टूल तैयार टुकड़े को पार्ट ऑफ करने के लिए प्रमुख स्थिति में लगा होता है। यानी कह सकते हैं टूल को क्या होता है, फिक्स करने के लिए या फिर हम बंद करने के लिए इनका प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, तो पार्टिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जो आपको बताया गया टैरेट खराद के अनुप्रयोग एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। तो यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक आता है तो खरादन संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी टाइप्स ऑफ टर्निंग ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट आता है अनुदैर्ध्य या बेलनाकार खरादन। अब किसी भी कारखंड को दे दिया जाए उसमें बेलनाकार खरादन करना है तो यहाँ पे किस प्रकार से देखेंगे, तो आपको जैसा कि आप ये फिगर के माध्यम से देख पा रहे हैं ये ऑपरेशन क्या कहलाता है आपका, बेलनाकार यानी अनुदैर्ध्य या बेलनाकार खरादन कहलाता है। ये आपका कारखंड हो गया। अब कारखंड को चक में फिक्स कर दिया जाएगा और फिक्स करने के बाद टूल को फंसा दिया जाएगा और फंसाने के बाद उसमें कारखंड यानी बेलनाकार आकार का ऑपरेशन किया जाता है। ये किसके अंतर्गत आते हैं, तो अनुदैर्ध्य या बेलनाकार खरादन के अंतर्गत आ जाते हैं। अब नेक्स्ट वहीं पे बात करें तो यहाँ पे आपको सेकंड वाला बताया गया कि अनुप्रस्थ या सतत खरादन। अब अनुप्रस्थ या सतत यानी कह सकते हैं ट्रांसवर्स ऑफ सरफेस टर्निंग फेसिंग। यहाँ पे देखेंगे तो इसका किस प्रकार से फिगर दिखाया गया है, यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से फिगर दिखाया गया है। ठीक, यहाँ पे आपको जो सतत खरादन किसके अंतर्गत आते हैं, तो कारखंड हो गया। अब कारखंड में कुछ बीच की इस प्रकार से गहराइयाँ करने के लिए या फिर किस प्रकार से इसे मूविंग स्लॉट बनाने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अनुप्रस्थ या सतत खरादन के अंतर्गत आ जाते हैं। आगे बात करें तो नेक्स्ट टॉपिक आता है तो यहाँ पे कोणीय तथा टेपर खरादन। टेपर खरादन जैसा कि आप लोग को यहाँ आगे देखे ही फिगर वाले माध्यम से, यहाँ पे मैं फिर से एक बार दिखाने की कोशिश करूँगा। ये सब किसके ऑपरेशन अंतर्गत आ जाते हैं, तो ये टेपर खरादन के अंतर्गत आ जाते हैं, यानी कोणीय या फिर टेपर खरादन। किसी एंगल पर ये किया गया है ऑपरेशन, मूव करा गया और इसका अगर सही रूप से आकार देखा जाए तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से बनेगा। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पे आपका कुछ इस प्रकार से सीधी वाली रेखा इस प्रकार से जाएगी, तो यहाँ से ऑपरेशन आपका कटना था नहीं, बल्कि यहाँ पे आपको टेपर खरादन के बेस पे बनाया जाएगा। तो यहाँ पे कुछ से यहाँ के बीच में कुछ आपका एंगल बनेगा, तो वही आपका क्या होता है, टेपर खरादन यानी कोणीय खरादन कहलाता है। आगे देखेंगे तो आगे क्या कौन सा खरादन आता है, यानी कौन सा टॉपिक आता है, तो पार्श्व खरादन। अब प्रोफाइल टर्निंग क्या होती है, प्रोफाइल टर्निंग यहाँ पे हम देखेंगे तो प्रोफाइल टर्निंग किसके अंतर्गत आते हैं, कि जैसा कि आप लोग को गियर वगैरह की चूड़ियाँ बनाने के लिए किसके अंतर्गत आते हैं, तो प्रोफाइल टर्निंग के अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे देखेंगे आपका ये ऑपरेशन हो गया। और जो बीच का स्पेस है, बीच का स्पेस बनाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, तो प्रोफाइल टर्निंग यानी पार्श्व खरादन का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो आपका जैसा कि आप लोग को चूड़ी खरादन हो गया, चूड़ी खरादन और आवृत्ता
कार खरादन क्या होता है। यहाँ पे फिगर के माध्यम से इसको भी देखेंगे तो यहाँ पे आपको फिगर दिखाया गया है, इसीलिए मैंने स्टेप बाय स्टेप आपको फिगर दिखाया। और फिगर्स के बेस पे अगर किसी कोई भी ऑपरेशन को पढ़ते हैं या फिर किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो एकदम 100% श्योर है कि आपको समझ में आ जाता है। अब यहाँ पे चूड़ी खरादन इसे क्या होता है, इसे यहाँ से वाले पार्ट को क्या कर दिया जाता है, चक में जाके फिक्स कर दिया जाता है और ये आपका टूल पोस्ट में लेकर जाके फिक्स कर दिया जाता है और चक के माध्यम से कारखंड को मूविंग यानी कि किसी गति पर घूर्णन करवाया जाता है और घूर्णन करवाने के बाद जो आपका टूल होता है, टूल को यानी कारखंड में लेकर जाके सिपट कर दिया जाता है और सिपटने के बाद ऑपरेशन कार्यगत चालू हो जाता है। ठीक, यहाँ पे आपको चूड़ी खरादन दिखाया गया। किसी भी प्रकार की चूड़ियों बनाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं, तो पार्श्व चूड़ी खरादन के अंतर्गत आ जाता है, चूड़ीदार वाले औजार का प्रयोग किया जाता है। और वहीं पे आवृत्ताकार खरादन किसके अंदर आते हैं, तो कोई भी वृत्त बनाने के लिए किया जाता है। यहाँ पे कुछ इस प्रकार की डिजाइनिंग करने के लिए किया जाता है, यानी नॉन सर्कुलर प्री होनिंग करने के लिए। ठीक, यहाँ पे आपको इस प्रकार से दिखाया गया है, जैसा कि आप लोग को यहाँ पे इस प्रकार से फिगर देख पा रहे हैं। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, तो आवृत्ताकार खरादन के अंतर्गत आ जाते हैं। आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए एकदम इजी ढंग से समझ में आया होगा। नेक्स्ट वहीं पे आता है तो कारखंड को खराद मशीन पर पकड़ने के लिए कौन कौन सी स्थिति होती है, कहाँ कहाँ से खराद मशीन पर यानी कारखंड को पकड़ा जाता है खराद मशीन पे। तो यहाँ पे फर्स्ट देखेंगे तो आपका पहला टॉपिक आता है खराद केंद्रक के बीच कारखंड को पकड़ने के लिए। जो यहाँ पे आपका खराद केंद्रक होता है वहाँ पे भी आपको कारखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं तो चक पर कारखंड को पकड़ा जा सकता है, जो आपका जबड़ा जिसे बोलते हैं, चक पर यानी कारखंड को फंसाने के लिए पकड़ने के लिए ही प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट आता है तो फेस प्लेट पर कारखंड को पकड़ने के लिए, जो आपका यहाँ पे फेस प्लेट यानी कह सकते हैं फेस प्लेट बनी होती हैं, वहाँ पे भी आपको कारखंड को पकड़ने के लिए ही बनाई जाती है। ठीक, तो आई होप गाइस यहाँ पे आप लोग को जितने भी टॉपिक बताए गए यानी टेपर खरादन, कैपेस्टन खरादन और टैरट खरादन के अनुप्रयोग, और यहाँ पे नेक्स्ट वहीं पे आता है तो जैसा कल्पु खरादन संक्रियाएं कौन कौन सी होती हैं और कारखंड को खराद मशीन पर किस जहाँ जहाँ से पकड़ा जाता है, इन सभी चीज़ों के बारे में स्टेप बाय स्टेप जाने। तो आई होप गाइस यहाँ पे अगर वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।